नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की और समझते हैं वो जरूरी कदम जो एक मजबूत फाइनेंशियल भविष्य की नींव रखते हैं। देखिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। सीधे सीधे कहें तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसों के लिए एक रोड मैप तैयार करना। एक ऐसा प्लान जो ये तय करे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कैसे उसे अपने लिए और ज्यादा काम पर लगाया जाए। तो ये रहा आज का हमारा ब्लूप्रिंट। हम एक मजबूत फाइनेंशियल घर बनाने वाले हैं और इस एजेंडा का हर एक पॉइंट उस घर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। किसी भी मजबूत इमारत की तरह शुरुआत नींव से ही करनी होगी। तो पर्सनल फाइनेंस का असल मतलब क्या है? ऐसा सोचिए कि एक घर बन रहा है। ये 5 स्तंभ, जिन्हें पिलर्स भी कहते हैं, उस घर की नींव, दीवारें, छत और सिक्योरिटी सिस्टम की तरह हैं। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे ताकि ये पक्का हो सके कि हमारा फाइनेंशियल घर बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। कोई भी घर एक नींव और एक नक्शे के साथ ही शुरू होता है। हमारे फाइनेंशियल घर के लिए हमारी आमदनी यानी इनकम वो नींव है और हमारा बजट उसका नक्शा है। आमदनी मतलब वो पैसा जो हमारे पास आता है। ये नौकरी से मिलने वाली सैलरी हो सकती है, किसी बिजनेस से होने वाला मुनाफा हो सकता है, या फिर पैसिव इनकम जैसे घर का किराया या ब्याज। यही वो फ्यूल है जो हमारी फाइनेंशियल गाड़ी को आगे बढ़ाता है। अब बजट शब्द से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब पाबंदियां लगाना नहीं है, बल्कि अपने पैसों के लिए एक प्लान बनाना है। एक ऐसा नक्शा जो ये तय करे कि हर रुपया सही जगह जा रहा है या नहीं। ये कंट्रोल अपने हाथ में लेने जैसा है। किसी भी बजट में मोटे तौर पर 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड खर्चे, जैसे घर का किराया या लोन की ईएमआई, जो हर महीने लगभग सेम रहते हैं। और दूसरे होते हैं वेरिएबल खर्चे, जैसे किराने का सामान, बिजली का बिल, घूमना फिरना, जो हर महीने कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन खर्चों को मैनेज कैसे किया जाए। इसके लिए 50-30-20 का नियम एक बहुत ही सरल और पावरफुल गाइडलाइन है। अपनी आमदनी का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं पर और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए महीने की आमदनी 50,000 रुपये है, तो इस नियम के हिसाब से हर महीने कम से कम 10,000 रुपये बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये एक साफ सीधा सादा गोल है जिसे हासिल किया जा सकता है। तो नींव रख दी गई है और ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अब अगले स्टेप पर चलते हैं, अपने फाइनेंशियल घर की दीवारें खड़ी करना। और ये सब कुछ इस बारे में है कि बचाए हुए पैसों को बढ़ाया कैसे जाए। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सेविंग होती है शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसी के लिए, जिसे हम बैंक अकाउंट जैसी सुरक्षित जगह पे रखते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग का मकसद होता है लंबे समय में पैसे को बढ़ाना, दौलत बनाना। बचत की बात करें तो सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाना। इसे अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट समझिए। अगर कल को नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो यही फंड आपको संभालेगा। अब बात करते हैं उस ताकत की जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कथित तौर पर दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और वो है कंपाउंडिंग की शक्ति। तो ये पावरफुल कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, इस टेबल पर नजर डालिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहले साल आपको अपने मूलधन यानी प्रिंसिपल पर रिटर्न मिलता है, लेकिन जादू अगले साल होता है जब आपको अपने मूलधन और पिछले साल के रिटर्न दोनों पर रिटर्न मिलता है। असल में आपका पैसा खुद ही अपने लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। घर की दीवारें तो बन गई, लेकिन अब हमें एक छत और एक सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है जो इसे अचानक आने वाली मुसीबतों से बचा सके। यहीं पर काम आता है रिस्क मैनेजमेंट। और ये सुरक्षा हमें मिलती है इंश्योरेंस से। 2 सबसे जरूरी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस जो किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को संभालता है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो बड़े बड़े मेडिकल खर्चों से बचाता है। चलिए अब आखिरी स्तंभ पर चलते हैं। हमारा घर अब मजबूत और सुरक्षित है। अब ये पक्का करना है कि ये भविष्य के लिए भी तैयार रहे और अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंच सके। इसमें 2 मुख्य चीजें आती हैं। पहली, रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब ये पक्का करना कि जब काम करना बंद करें तो आराम की जिंदगी के लिए पर्याप्त पैसा हो।
इसके लिए ईपीएफ और एनपीएस जैसे विकल्प बहुत अच्छे हैं। और दूसरी है एस्टेट प्लानिंग, जिसका सीधा सा मतलब है ये तय करना कि आपकी मेहनत की कमाई और संपत्ति आपके बाद सही हाथों में कैसे पहुंचेंगी, जैसे कि एक वसीयत बनाकर। तो हमने सभी 5 स्तंभों को समझ लिया है, लेकिन एक सुनहरा नियम है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है और फाइनेंशियल सफलता की गारंटी देता है। और वो नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई भी दूसरा खर्च करने से पहले अपनी बचत और निवेश के लिए पैसा अलग रख दें। ये अपने फाइनेंशियल भविष्य को प्राथमिकता देना है। और इसे लागू करना बहुत आसान है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, सबसे पहले बचत और निवेश का पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। उसके बाद जो बचा है उसे अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करें। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इस फाइनेंशियल घर को बनाना शुरू करने के लिए पहला कदम क्या होगा?